अहदे रवां का पासबां हमसे रुखसत हो गया, अहदे रवां का पासबां हमसे रुखसत हो गया। लड़ते लड़ते जिंदगी से थक के है वो सो गया, लड़ते लड़ते जिंदगी से थक के है वो सो गया। अब एक और शख्सियत जो हमारी कलीसिया की दिलपसंद शख्सियत है, वो एडनबरा से ख़ास फ्लाई करके हमारे चर्च में आते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगी रेवरेंड इकबाल मसीह साहब से कि वो आएँ और पादरी हिस्कियल सरोज साहब की ज़िंदगी पर कुछ गौर करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से शुरू करता हूँ। मसीह के प्यारे नाम में आप सबको सलाम। और मैं शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया के लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने भाई हिस्कियल के लिए कुछ कहूँ। छोटा हथियार मगर बड़े नताइज, ये हमारे खुदा का खासा है कि वो ऐसा करता है। God uses weakest instrumentalities to accomplish his great results. हिस्कियल सरोज मेरा प्यारा भाई, लाहौर के मोहल्ले उमरपुरे में एक छोटे से घर में मेरे भाई की पैदाइश हुई। स्कूल में तालीम ख़त्म की, अंदरून शहर के लड़कों की दोस्ती ने उसकी ज़िंदगी जीरन बना दी। कोशिश की गई कि क्वेटे में उसको लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की ट्रेनिंग हासिल हो, लेकिन नाकाम लौटे और भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। खुदकुशी का फैसला कर लिया कि मैं जीना नहीं चाहता, ज़िंदगी बेमानी है, मैं नाकाम हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता। छोटे कद का ये मेरा भाई बिल्कुल मौत के करीब था। या फैसला कर लिया कि मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, खुदकुशी करूंगा, तो खुदा ने एक फरिश्ते की सूरत में पादरी याकूब पॉल, जो पंजाब में बहुत बड़े इवेंजलिस्ट हो गुजरे हैं, वो इस नौजवान के लड़की के पास पहुंच गए इनके मोहल्ले और इसको इंजील सुनाई कि यीशु जिंदगी देता है। हैरत की बात है कि हिस्कियल ने पैगाम कबूल कर लिया और खुदकुशी का फैसला वापस ले लिया और मसीह को जिंदगी दे दी। और पादरी याकूब पाल साहिब इस लड़के के, इस नौजवान को मसीह के पास लाने का बायस बने। और आज जब आप बातें कर रहे थे तो मैं पादरी याकूब पाल को याद कर रहा था, जिसने इस नौजवान को रूहानी जन्म दिया। इस मरते हुए लड़के को वो सलीब के पास ले आया। फिर एक और कोशिश की गई कि लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की ट्रेनिंग होली फैमिली अस्पताल में करवाई जाए। जो ही निजात मिली, 1965-66 की बात है अगर मुझे सही याद हो, तो फौरन निजात पाने के बाद, पाक रूह से मामूर हो जाने के बाद, ये होली फैमिली अस्पताल मेरे पास आ गए। मैं उस वक्त रावलपिंडी में इंजीली काम कर रहा था, रिवाइवल था और खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा था। याकूब पाल साहब ने मुझसे रब्ता किया, उनके स्पिरिचुअल फादर ने, पास्टर ने, कि एक लड़का हिस्कियल बच गया है, निजात पा गया है, मौत के मुंह से मसीह ने उसको बचा लिया है, मेरे वसीले पाक रूह से भर गया है। अब होली फैमिली आ गया रावलपिंडी में आपके एरिए में, तो आप फौरन उसके पास जाओ, उस लड़की का ख्याल करना। जब इतना परेशान था कि कहीं होली फैमिली में कोई और फैसला ना कर ले, आपने उसको फॉलो अप करना है, उसका ख्याल करना है। जो ही ये खबर मिली मैं फौरन होली फैमिली पहुंच गया अस्पताल में। मैंने पूछा भी हिस्कियल एक लड़का लाहौर से आया है, वो किधर है? हिस्कियल मुझे मिला, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं इकबाल मसीह इवेंजलिस्ट हूँ।
रावलपिंडी में मैं मसीह का काम कर रहा हूँ, मुझे आपके पास्टर ने कहा है कि मैं आपका ख्याल करूँ, तो आप तैयार हो, कपड़े बदले और मेरे साथ शाम की मीटिंग में आप चलेंगे। तो नया नया वो मसीह के पास आया था, बड़ा खुश हो गया, मैनू जफी पाई, कह लगे भाई साहब तुसी किस तरह मेरे तक पहुँच गए। मैंने कहा दिस इज द लव ऑफ गॉड, आई केयर। तो आप एक ऐसे माहौल में हो, आपको एक इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है, एक एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, तुम आगे चलिए। 1 साल पूरा हर रोज़ मैं अपने साथ मीटिंग में लेके आता और उसको पब्लिक के सामने खड़ा करके कहता इसकी गवाही दो, गवाही दो कि मसीह ने आपको मौत के मुंह से निकाल कर कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। तो वो कहते जी मुझे शर्म आती है लोगों के सामने खड़े होते, मैं बोल नहीं सकता, मुझे तजर्बा नहीं, नया नया मैं मसीह के पास आया हूँ। और मैंने कहा पाक रूह मिला है, निजात मिली है? हाँ जी। मैं कहता खड़ा हो जा, कोई पादरियों वाली हरकतें नहीं करनी, बिशपों वाली, खड़ा हो जा, सिर्फ ये बता कि व्हाट क्राइस्ट हैज डन इन योर लाइफ, जस्ट टेल द पीपल। हर रोज मैं उसको ट्रेन करता था इंजीली काम के लिए। मिनिस्ट्री की प्रैक्टिस क्या है, इसके खतो खाल क्या होते हैं, खड़ा कैसे होना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, गुफ्तगू नौजवानी में कैसे करना है। मैं भी नौजवान था उस वक्त, ये 1965-66 की बात है। 1 साल मैंने प्रैक्टिकल करवाया कि गवाही कैसे देनी है और इंजील कैसे सुनानी है। और रिवाइवल जारी था, उसने सारा कुछ देखा, मिनिस्ट्री का अंग। मरते दम तक जिस मीटिंग में वो मुझे देखते थे, कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशन में, सब लोगों को बताते थे आज मुझे कलाम सुना दे, कुछ डर लग रहा है। मेरे मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इस महफिल में बैठे हुए हैं, मेरे उस्ताद हैं। तो आज जब मैं आप तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, मैं रो रहा था। मेरा भाई, छोटा भाई, इसके जिसको मैं जानता हूं वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसकी परवरिश हुई, किस तरह तबाही हुई, किस तरह नाकामी आई, लेकिन इस छोटे से नौजवान को खुदावन ने जब पकड़ लिया तो दुनिया ने जाना कि गॉड कैन डू ग्रेट थिंग्स, ही कैन यूज लिटिल थिंग्स। लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की ट्रेनिंग की और फिर अगले साल 1967 में हमने बाइबल स्कूल बनाया कोट लखपत में। FGA फेलोशिप ने पहले बैच में उनको दाखला मिल गया, और जब दाखला मिला तो घर वाले जाने ही नहीं देते थे। असा तेनू ट्रेनिंग एवं ही कराई, एक इधर भाइयों दे बाइबल स्कूल वाल चल पे। उसकी बीवी, उसके वालिदैन उसका बिस्तर खींचे घर की तरफ, उसने बेड लपेटा हुआ था बाइबल स्कूल जाने के लिए। वहाँ बड़ी लड़ाई हुई, लिया कर वो बाइबल कॉलेज चला गया, स्टूडेंट बाइबल का बना। 1968 में पास्टर की खिदमत कैंट लाहौर में शुरू की और 3 साल में सेल्सफोर्ड पेंटिकॉस्टल चर्च उसने एस्टैब्लिश कर दिया। और सब हैरान, हम इतने खुश हुए कि हमने सोचा इतना कामयाब है शख्स, पढ़ा लिखा भी है, नौजवान, तेजी से तरक्की कर रहा है, इसको क्यों ना तर्जुमान की खिदमत दी जाए। जब खादम इधर उधर से आते हैं ये मीटिंग्स में तर्जुमा भी करे। जब इसमें कामयाबी हुई तो फिर हम खातमों ने मिल के कहा हम FGA में इसको सेक्रेटरी की खिदमत पर मुकर्रर करें। ये काफ़ी तेज तरार है, पढ़ा लिखा है और तरक्की कर रहा है। इसके बाद हमने उसके FGA पाकिस्तान का चेयरमैन चुन लिया। आप देखें जब खुदा बुलाता है
किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो आगे ले जाता है। इतना निखार जिंदगी में आ गया, इतना एस्टेब्लिश हो गया, फिर उसके अंदर जो खूबियाँ थी, मौसीकार बना और साज नवाज बना, मसीह का सना खान बन गया और हम्दो सना के मसीह गीतों का लिखारी कामयाब मसीह शायर हो गया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ एंड ये हुआ कि कौमी और बैन अक़वामी सतह पर मसीही मुबल्लिग साबित हुआ, कामयाब हुआ। तो आज ये थोड़ी सी मैं बातें करता हूँ। 45 साल की दोस्ती हमारा भाईपन चलता रहा। पाकिस्तान में हम ट्रैवल करते थे, इकट्ठे कलाम सुनाते थे और इस तरह से कामयाबी पर कामयाबी मेरे भाई को हासिल होती रही। बहुत कुछ कहा जा सकता है, उसकी ज़िंदगी की किताब मेरे ज़हन में नक्श है। निजात के तजर्बे से लेकर उनकी मौत के दिन तक मैं हैरान हूँ कि लोग उसे हिजकियल सरूश की बजाय हिजकियल शहीद क्यों नहीं कहते। वो तो इंजील सुनाता हुआ ही खुदावंद के पास चला गया। उसने इंजील सुनाते हुए जान दिए, एक पैगाम दे लिया फैसलाबाद में, लाहौर में पैगाम की तैयारी कर रहा था भाई, कार में बैठा हुआ कि अचानक खुदावंद ने उसको अपने पास बुला लिया। काश शहादत का ये मर्तबा बहुतों को नसीब हो। और मैं एक आयत छोड़ता हूँ आप सब के लिए जो इस इबादत में आए हो, मेरे भाई को याद करने के लिए। इब्रानियों 11:4, जितने सुन रहे हैं मेरी आवाज, इब्रानियों 11:4, मरना सब ने है लेकिन इस तरह मरो कि आपके मरने के बाद इंसान आपको याद करे ना करे, खुदा आपको याद करे। बहुत लोग हैं जो जीते हैं पैसे के जोर से, इल्म के जोर से, पर्सनैलिटी के जोर से। दुनिया उनको याद करती है लेकिन खुदा उनको याद नहीं करता। कलाम लिखा, हाबिल ने अपनी रूहानी जिंदगी से यहोवा को इतना मुतासर किया, लिखा है अगरचे वो मर गया है मगर खुदा उसी के वसीले आइंदा नस्लों से अब तक कलाम कर रहा है। हमने भी मरना है, सब ने मरना है, मगर इस तरह जाओ इस दुनिया से मसीही जिंदगी में कि मरने के बाद खुदा हमें याद रखे और हमारे जरिए से आने वाली नस्लों से कलाम करता रहे। हिजकिय्याह चला गया, क्या आज हमसे खुदा कलाम नहीं कर रहा उसकी जिंदगी के वसीले? इस तरह जियो कि खुदा को मुतासर करो। इंसान तो मुतासर नहीं होते, इनके मुर्दे भी जिंदा करो तो ये आपको सूली पे चढ़ा देंगे। इंसान तो ऐसा करता है, लेकिन मसीह ने खुदा बाप को इतना मुतासर किया कि नीचे से कोई बोले ना बोले, ऊपर से वो बोल बोल के कहता था, दिस इज माई बिलवड सन इन whom I am well pleased। दुनिया इसको सूली चढ़ा दे, I am well pleased। दुनिया हमें माने ना माने, खुदा एक दिन मूसा जैसे लोगों से कहे, प्राउड होकर झाड़ी में से, मैं इब्राहिम का खुदा, इजहाक का खुदा, और गॉड वॉज प्राउड, फीलिंग प्राउड। उसने ये नहीं कहा मैं यहोवा यरी हूं, मैं लॉर्ड ऑफ होस्ट हूं, नो। उसने कहा मैं इब्राहिम का खुदा, इजहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं, जो इस दुनिया में से चले गए लेकिन मुझे इतना मुतासर कर दिया कि आज मैं मूसा के साथ बात करता हूं उनका नाम लेकर। आओ जिए तो मसीह के लिए, और जब जाए तो फिर खुदा हमें याद करे और लोगों से कलाम करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पादरी साहब। अब मैं दरख्वास्त करूंगी हमारी बहुत ही टैलेंटेड चर्च क्वायर से कि वो भी जो उन्होंने गीत खास तौर पे पादरी हिजकिय्याह सरोश की ऑनर में तैयार किया है सुनाएं।
यीशु तेरा सांस चले मेरी सांसों में, यीशु तेरा सांस चले मेरी सांसों में, यीशु तेरा नूर बसे, यीशु तेरा नूर बसे मेरी रातों में, यीशु तेरा सांस चले मेरी सांसों में, यीशु तेरा सांस चले मेरी सांसों में। तू इबादत मेरी, तू रिफाकत मेरी, तू इबादत मेरी, तू रिफाकत मेरी, तू गफारा मेरा, तू सहारा मेरा, तू गफारा मेरा, तू सहारा मेरा, यीशु तेरा साया रहे मेरी राहों में, यीशु तेरा साया रहे मेरी राहों में, यीशु तेरा नूर बसे, यीशु तेरा नूर बसे मेरी रातों में, यीशु तेरा सांस चले मेरी सांसों में। दिल में पूजा रहे ना कोई दूजा रहे, दिल में पूजा रहे ना कोई दूजा रहे, जिंदगी की उम्र नासरी तेरे संग, जिंदगी की उम्र नासरी तेरे संग, यीशु तेरा गीत रहे मेरे गीतों में, यीशु तेरा गीत रहे मेरे गीतों में, यीशु तेरा नूर बसे, यीशु तेरा नूर बसे मेरी रातों में, यीशु तेरा सांस चले मेरी सांसों में, मेरी सांसों में, मेरी सांसों में, मेरी सांसों में। आज बहुत कुछ कहा और सुना गया है पादरी हिस्कियल सरोज के उनकी ज़िंदगी के बारे में। हम सब उनके दोस्त अहबार, उनके साथ जो लोग बड़े पले, अब उनके लखते जिगर, उनके बेटे ने यूएसए से उनके बारे में, और इस चर्च में जो हमने उनके लिए मेमोरियल सर्विस या ट्रिब्यूट का एहतमाम किया, उन्होंने एक मैसेज भेजा था, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ हम उसको प्ले नहीं कर सकते। तो जो उनका मैसेज है वो हमारे अंकल सलेमान जो है वो पढ़ के बताएंगे, जो उन्होंने अपने सारे ख्याल किया है अपने फादर के बारे में। थैंक यू वेरी मच। नुमान सरोज जो उनके बड़े बेटे हैं, उनका मैसेज मैं आपके सामने पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा मैं जितनी जल्दी पढ़ सकूं, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए। एक बात जस्ट ऐड करूंगा बड़ी क्विकली, ये हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि पास्टर हिजकियल सरोज को ट्रिब्यूट दुनिया में आज तक, जब से वो खुदावंद के पास गए हैं, ना पाकिस्तान में किसी ने किया है और ना दुनिया में किसी और जगह पे। सो इसके लिए उनके ख़ानदान बहुत शुक्रगुजार है, और हम ऑनर्ड हैं एज अ सेंट एंड्रयूज चर्च एशियन कॉन्ग्रीगेशन कि हम अपने आप में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम आज उनको ये ट्रिब्यूट पेश करते हैं। उनके बेटे का मैसेज, आप सबको खुदावंद यसु मसीह के नाम में सलाम। मैं डॉक्टर नुमान सरोज आज वर्जीनिया हैम्पटन अमेरिका से आपसे मुखातब हूँ। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आज अपने फादर डॉक्टर पास्टर हिजकियल सरोज के बारे में चंद अल्फाज कह सकूँ। उन्होंने 50 साल खुदावंद की खिदमत की और इन 50 बरसों में ही नेवर लुक बैक,
जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हनूक खुदा के साथ साथ चलता था, और एक उसकी तफसीर यूँ भी है कि वो खुदा के साथ ऐसे चलता था जैसे उसकी एक आदत बन गई है। और यही बात पास्टर हिजकियल सरोज की ज़िंदगी में भी देखी गई। खुदा के पीछे चलना एक और बात है, और खुदा के साथ चलना एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने 50 साल में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हमेशा फोकस थे। ही वॉज फेथफुल, ही वॉज वेरी लॉयल टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और फिर वो अपने उस काम के साथ जो खुदावंद ने उनके ज़िम्मे लगाया था, उसके साथ उन्होंने पूरा पूरा इंसाफ किया। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने उन्हें बहुत सी बरक़ात से नवाजा। वो एक वक्त में शायर भी थे, मौसीकार भी थे, म्यूज़िक लिखते और बनाते थे, फिर खुदावंद की खिदमत भी करते थे। ही वॉज पास्टर, ही वॉज टीचर। 5-4 मिनिस्ट्री उनकी ज़िंदगी में काम करती थी, लेकिन इसके साथ साथ ही वॉज हम्बल मैन ऑफ गॉड। मैं उनका बायोलॉजिकल बेटा तो हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं उनका रूहानी बेटा भी हूँ। मेरे उनके साथ कई रिश्ते हैं। वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटर और मेरे हीरो। उनके वसीले से बहुत से लोगों ने मसीह को कबूल किया। बहुत सारे लोग उनके वसीला से मसीह की खिदमत के लिए निकले, जिनमें एक मैं भी हूँ। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मैं शहीद वफ़ा डॉक्टर हिजकियल सरोज का बेटा हूँ। और ये मेरा ईमान है कि वो इस वक्त आसमान पर मौजूद हैं और खुदावंद के जलाल में हैं, जिसने उन्होंने सच्चा इश्क किया और मोहब्बत की। ही वॉज ट्रांसपोर्टेड फ्राम अर्थ टू हेवन। और हम उनकी ज़िंदगी के लिए, जो मेरे लिए और हम सब के लिए एक नमूना है, मिशले राह है, हम अपने खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब जो दूरों नज़दीक से आए हैं, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, और ख़ास तौर पे आपके सब्र और तहम्मुल के लिए। मैं बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम का बस आखिरी हिस्सा ही है, और आप इसको भी उसी तरह एंजॉय करें जिस तरह आप शुरू से बैठे हुए हैं। नेक्स्ट गीत गाने के लिए हमारे चर्च के क्वायर डायरेक्टर, हमारी क्वायर कितनी लकी है, हमारे पास 2 क्वायर डायरेक्टर्स हैं, जनाब एल्बर्ट डैनियल साहब। तालियां बजा लें। आओ उससे प्यार करें जिसने हमको प्यार किया, खून बहाया जान भी दी, खून बहाया जान भी दी, ऐसा सच्चा प्यार किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें। मौत के साए दूर हुए हैं, मौत के साए दूर हुए हैं, जीवन रास्ते दूर हुए हैं। मौत के साए दूर हुए हैं, जीवन रास्ते नूर हुए। दिल का गुलशन महकाया, दिल का गुलशन महकाया, उजड़ा चमन बया किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें। पाप के बंधन टूट गए हैं,
पाप के बंधन टूट गए हैं, जीवन रस्ते नूर हुए हैं। पाप के बंधन टूट गए हैं, शैतान से हम छूट गए। जीना उसने सिखलाया, जीना उसने सिखलाया और हमें आजाद किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें, जिसने हमसे प्यार किया। खून बहाया जान भी दी, खून बहाया जान भी दी, ऐसा सच्चा प्यार किया। आओ उससे प्यार करें। यीशु सच्चा रास्ता अपना, यीशु मुक्ति दाता अपना। यीशु सच्चा रास्ता अपना, यीशु मुक्ति दाता अपना। हमने उसको अपनाया, हमने उसको अपनाया, जिसने हमें आजाद किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें, जिसने हमसे प्यार किया। खून बहाया जान भी दी, खून बहाया जान भी दी, ऐसा सच्चा प्यार किया। आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें, आओ उससे प्यार करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मोहतरम इसकिल सरोज साहब के बहुत सारे शागिर्दों में से एक आज यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। प्रोग्राम के शुरू से बैठे हुए हैं, उनके भी सब्र और तहम्मुल के लिए हम शुक्रगुजार हैं और आपकी भरपूर तालियां उनके लिए चाहेंगे। उन्होंने इसकिल साहब के बहुत अच्छे गीत गाए हैं और उनको गॉस्पेल सिंगिंग में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले भी पादरी साहब भी हैं। भरपूर तालियों में दावत दीजिएगा मिस्टर काशिफ जैक्सन को। मसीह यीशु के बाबरकत और कादर नाम में आप सबको सलाम। पास्टर इसकिल सरोज साहब के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल बात है, छोटा मुंह बड़ी बात है। वो बहुत बहुत बड़े अजीम खादम थे और मेरे ऊपर उनका हाथ रहा। मुझे गॉस्पेल सिंगिंग में मुतारफ़ करवाने वाले वो हैं और मैं तो इतना अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था, लेकिन उन्होंने 1990 में मेरी पहली उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर आपको मैं ऑफ़र करूं, आप मेरी कैसेट में गाना पसंद करेंगे। मैंने कहा ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है अगर मैं आपके साथ या आप मुझे गवाएं। उसके बाद फिर उनके साथ ये सिलसिला चल निकला। मैंने बहुत टाइम उनके साथ गुजारा, 15-16 साल जब मैं पाकिस्तान में था। और पाकिस्तान में हर कन्वेंशन, हर मीटिंग पे वो मुझे बुलाते थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन गवाई और मैं उनकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हूँ, खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, गीत उनके निकाल रहा था गाने के लिए, तो मैं सो गया रात को। मैं उनको याद करके मैं थोड़ा रोया भी, उनके गीत गा रहा था। वो मुझे ख्वाब में मिले 2 दिन पहले, तो मैंने उनको ख्वाब में उनको पकड़ लिया उनकी टांगों से। मैंने कहा आप कहाँ चले गए थे, मैं तो आपको बहुत मिस कर रहा था। कहते यार मैं मर तो गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूँ काशिफ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आओ खिदमत करें। इस तरह से वो कह के फिर वो मेरा इस तरह से मुझे ख्वाब में मिले। तो मैं उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि जैसे मेरे जैसे और बहुत से लोग जो उनके वसीला से खिदमत में आए और निजात पाई, और ऐसे लोग खुदा पैदा करे और ऐसे लोग आएँ खिदमत में आएँ। मैं उनके 1-2 गीत, टाइम की कमी है, जो उनके पर्सनल फेवरेट थे, जो मुझसे वो सुनते थे, वो मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ।
यसू अरशां ते जान वालिया तैनूं अखियां उड़ीक यसू अरशां ते जान वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां यसू अरशां ते जान वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां साडी जिंद नूं बचाउण वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां साडी जिंद नूं बचाउण वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां यसू अरशां ते जान वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां तेरे वादे सारे सच्चे ने कलाम दसदा तेरे वादे सारे सच्चे ने कलाम दसदा तेरे कोल सारे अच्छे ने कलाम दसदा तेरे कोल सारे अच्छे ने कलाम दसदा यसू वादे नूं निभाउण वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां साडी जिंद नूं बचाउण वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां रूहे पाक साडे हौसले वधाई जांदा है रूहे पाक साडे हौसले वधाई जांदा है सच्चे प्यार दियां रावां ओ विखाई जांदा है सच्चे प्यार दियां रावां ओ विखाई जांदा है नाल अपने कोल अपने बुलाउण वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां साडी जिंद नूं बचाउण वालिया तैनूं अखियां उड़ीक दियां
कदों आवेगा मसीहा एवो आखदा रवे। दिल तेरियां उडीकां विच जागदा रवे। दिल तेरियां उडीकां विच जागदा रवे। कदों आवेगा मसीहा एवो आखदा रवे। कदों आवेगा मसीहा एवो आखदा रवे। नाल अपने ले जान वालिया तैनूं अखियां उडीकदियां। साडी जिंद नूं बचाउण वालिया तैनूं अखियां उडीकदियां। बाप कल्लेगा फरिश्तियां नूं इस जग ते। बाप कल्लेगा फरिश्तियां नूं इस जग ते। खुश होणगे ईमानदार रज रज के। खुश होणगे ईमानदार रज रज के। यसू विछड़े मिलाउण वालिया अखियां उडीकदियां। साडी जिंद नूं बचाउण वालिया तैनूं अखियां उडीकदियां। यसू अरशां ते जाण वालिया तैनूं अखियां उडीकदियां। हाँ तैनूं अखियां उडीकदियां। साडी जिंद नूं बचाउण वालिया तैनूं अखियां उडीकदियां। हाँ तैनूं अखियां उडीकदियां। एक गीत जो उनका बहुत मशहूर गीत हुआ और वो बहुत से लोगों ने गाया भी जब वो खुदा के पास चले गए। ये उन्होंने मुझसे गवाया था, तो वो गीत पेश कर रहा हूँ। मेरा घर है प्यारे आसमान, मेरा घर है प्यारे। ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाप की नगरी, मेरा घर ही
मेरा घर है प्यारे। ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाप की नगरी मेरा घर ही नहीं। ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाप की नगरी मेरा घर ही नहीं। आसमां मेरा घर है प्यारे। रोना वहाँ नहीं, आंसू वहाँ नहीं, रोना वहाँ नहीं, आंसू वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ नहीं, मौत वहाँ नहीं, रात वहाँ नहीं, रोशन है सब कुछ उसके नाम से चार सू। रोशन है सब कुछ उसके नाम से चार सू। आसमां मेरा घर है प्यारे। ये दुनिया ये दुनिया ये महफिल, ये पाप की नगरी मेरा घर ही नहीं। आसमां मेरा घर है प्यारे। मायूसी वहाँ नहीं, उदासी वहाँ नहीं, मायूसी वहाँ नहीं, उदासी वहाँ नहीं, भूख वहाँ नहीं, धूप वहाँ नहीं, भूख वहाँ नहीं, धूप वहाँ नहीं, बहता है उसके प्यार का दरिया चार सू। बहता है उसके प्यार का दरिया चार सू। आसमां मेरा घर है प्यारे। आसमां हो मेरा घर है प्यारे। ये दुनिया ये महफिल, ये दुनिया ये महफिल, ये पाप की नगरी मेरा घर ही नहीं। आसमां मेरा घर है प्यारे। यस्सु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ हैं, यस्सु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ हैं, बर्रे का तक 24 नज़र। यस्सु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ हैं, यस्सु वहाँ है, फरिश्ते वहाँ हैं, बर्रे का तक 24 नज़र, बर्रे का तक 24 नज़र। गाते हैं वो सब उसका जला चार सू। गाते हैं वो सब उसका जला चार सू। आसमां
महफिल ये पाप की नगरी मेरा घर ही नहीं। ये दुनिया ये दुनिया ये दुनिया ये महफिल ये पाप की नगरी मेरा घर ही नहीं। आसमान मेरा घर है प्यार, हाँ मेरा घर है प्यार, हाँ मेरा घर है प्यार, ओ मेरा घर है प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर सुभाष गिल साहब से। इसके बाद जब इनका गीत आएगा तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सब ने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया है? ये हमारी आज की आखिरी परफॉर्मेंस होगी जनाब पादी सुभाष गिल साहब की। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, हम सब अपने कदमों पे खड़े हों। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत देर बैठे हैं और अब वक्त है कि आप भी हमें अपनी परफॉर्मेंस दें। तो अब कॉन्ग्रीगेशनल गीत है, आप सबका मौका है कि आप भी पादरी साहब का, पादरी हिस्किल सरोज साहब का लिखा हुआ ये गीत है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, इसका पहली और आखिरी आयत हम गाएंगे। अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। आबरू का मेरा सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। आबरू का मेरा सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों खुदावन अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे। यीशु आया है, क्योंकि उसने तब अपना यहाँ पे लगाया है। यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। अपने लोगों में आया है। अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया। मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया। अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी। जिंदगी में उम्मीदों की चमक जलाया है। यीशु आया है, जिंदगी में उम्मीदों की चमक जलाया है। यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। यीशु आया है, 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 आया है, आया है, आया। यीशु आया है, आया है, आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। पाखरू का पैरा है सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाखरू का पैरा है सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है।
यीशु आया है, 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 यीशु आया है। तशरीफ़ रखिएगा। अब दरख्वास्त है जनाब पादी सुभाष गिल साहब से कि वो आएँ और अपने तैयार करे हुए गीत हमारे सामने पेश करें। सबसे पहले तो मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, और सेंट एंड्रू की तमाम जो इंतज़ामिया है इन सब को एक मुबारकबाद देता हूँ कि इस अच्छे प्रोग्राम के लिए। पादरी हिजकिय्याह सरोश जो मेरी जब से मैंने खुदावंद को कबूल किया तो मेरी एक ख्वाहिश रही कि मुझे गीत लिखने तो आते नहीं थे, तो सबसे पहले पादरी हिजकिय्याह सरोश का गीत ही सुना और मुझे इनके गीत बहुत अच्छे लगे। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश रही कि काश कभी ये इनका गीत मैं भी कभी गा सकूं, ये मुझे गवाएं। लेकिन वो ख्वाहिश मेरी पूरी तो नहीं हो सकी। लेकिन मैंने उनसे एक बार हमारे कुछ 6-7 साल पहले हमारे घर में 2-3 दिन रहे, तो मैंने ये दिल की ख्वाहिश जाहिर की। मैं कहा जी भाई साहब, मेरी ये एक बहुत ख्वाहिश रही है कि आप कभी मुझे भी अपना कोई गीत गवाएं। तो उन्होंने कहा कि ये सुभाष छाड़ी आती तो आप भी बड़ा अच्छा लिखने लग गया। मैं कहा नहीं जी, मेरी वो बात नहीं, मैं आपका गीत गाना चाहता हूँ। लेकिन बहुत अच्छे इंसान, जितना भी मुझे उनके साथ वक्त मिला, बहुत कुछ मैंने थोड़े वक्त में चंद बातें जो सीखी, बहुत अच्छी और तरक्की करने वाली बातें थी। इकबाल भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, और क्योंकि वक्त कम है, लेकिन एक गीत का एक मिसरा, फिर 2 गीत पूरे में गाऊंगा। मेरे साथ मेरा बेटा इनोश तबला बजाएगा, तो ये एक मिसरा सिर्फ इस चीज़ का मैं गाऊंगा। कलाम में लिखा है कि हम मसीह के ख़त हैं, हम मसीह के ख़त हैं। लेकिन मैंने लिखा है कि प्यार का ख़त लिखने के लिए खून अपना इस्तेमाल किया। खुदा यीशु मसीह ने अपना खून एक मोहब्बत का ख़त लिखने के लिए अपने खून को इस्तेमाल किया। इसको सुनते जाएं, बस एक मिसरा सिर्फ इसका गाएंगे। प्यार का खत लिखने के लिए खून अपना इस्तेमाल किया। प्यार का खत लिखने के लिए खून अपना इस्तेमाल किया। हड्डियों की कलम बनाकर, हड्डियों की कलम बनाकर खत कैसा बाकमाल लिखा। प्यार का खत लिखने के लिए खून अपना इस्तेमाल किया।
जुल्म तशद्दुद सब कुछ झेला, जुल्म तशद्दुद सब कुछ झेला, चुप का ताला ना खोला। जिस तरह से भेड़ अपने बाल कतरने वाले के सामने बिल्कुल खामोश रहती है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, हमें नजात देने के लिए अपने होठों को बिल्कुल नहीं खोला। जो बातें सलीब पर हुई वो बातें नजात की बातें हैं, माफी की बातें हैं, बाप के साथ दोबारा मिलाप की बातें सब होती हैं। जुल्म तशद्दुद सब कुछ झेला, चुप का ताला ना खोला, हर मंसूबा मूजी का चुप रह कर नाकाम किया, हर मंसूबा मूजी का चुप रह कर नाकाम किया। हड्डियों की कलम बना कर, हड्डियों की कलम बना कर, खत कैसा बाकमाल लिखा, प्यार का खत लिखने के लिए अपना इस्तेमाल की। क्योंकि एक दिन हमें सबको इस दुनिया को छोड़ना है, हर एक का एक वक्त मुकर्रर है। पादरी हिजकिय्याह जितना वक्त खुदावंद ने उनको इस ज़मीन पे दिया था, उन्होंने अपना वक्त बड़े अच्छे तरीके से खुदा की खिदमत करते हुए गुजारा। और मैंने ये चंद शेर लिखे हैं। इसको बड़े गौर से सुनना प्लीज आप। मट्टी तो खेत है वो, कब्र का नाम दिया है जिसको, बदन का बीज हम बोते हैं। पहला ग्रंथियों 15 बाब में कि जिस्म रूहानी भी हैं, जिस्मानी भी हैं, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है लेकिन जलाल की हालत में जी उठता है। मट्टी तो खेत है वो, कब्र का नाम दिया है जिसको, मट्टी ही तो खेत है वो, कब्र का नाम दिया है जिसको। बदन के बीज को मैं बोऊंगा तभी जलाली बन पाऊंगा।
एक दिन खाक में मिल जाऊंगा, हल्की हल्की ताली बजाते जाएं। दिन खाक में मिल जाऊंगा, मीठी नींद मैं सो जाऊंगा। मैं मसीह में हूं सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं मसीह में हूं सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मरूंगा। जो मसीह में है वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। एक दिन खाक में मिल जाऊंगा, मीठी नींद मैं सो जाऊंगा। मैं मसीह में हूं सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं मसीह में हूं सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मट्टी ही तो खेत है, वो कब्र का नाम दिया है जिसको। मट्टी ही तो खेत है, वो कब्र का नाम दिया है जिसको। मट्टी ही तो खेत है, वो कब्र का नाम दिया है जिसको। मट्टी ही तो खेत है, वो कब्र का नाम दिया है जिसको। बदन के बीज को मैं बोऊंगा, तभी जलाली बन पाऊंगा। मैं मसीह में हूं सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं मसीह में हूं सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मरूंगा। कर्म किया खुदा ने मुझ पर, दम नथनों में फिर से फूंका। देखिए, आदम को जब खुदा ने बागे अदन में से निकाला तो खुदा ने कहा कि ये मिट्टी, जब जमीन जो है तेरे लिए अब ऊंट कटारे उगाएगी, और तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक तू इस जमीन में, इस मट्टी में वापस नहीं लौट जाता, क्योंकि तू खाक है और तू खाक में दोबारा मिल जाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का हमें बहुत शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जिस तरह से आदम के नथनों में दम फूका, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर फिर से हमें दोबारा जिंदगी देने का इंतजाम कर दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। कर्म किया खुदा ने मुझ पर, दम नथनों में फिर से फूंका। ओ कर्म किया खुदा ने मुझ पर, दम नथनों में फिर से फूंका।
कर्म किया खुदा ने मुझ पर, दम नथनों में फिर से फूंका। हुक्म अदूली ना करूंगा, बाप से अब ना मैं बिछड़ूंगा। मैं मसीह में हूँ अब सुन लो, मैं मसीह में हूँ सब सुन लो। मैं सोऊंगा ना मरूंगा, मैं मसीह में हूँ सब सुन लो। मैं मसूंगा ना मरूंगा। बरसों सी ये रात है लंबी, नींद जमा है सो पाऊंगा। पता नहीं कब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुकर्रब फरिश्तों के साथ तुरी फूंकते ही आसमान पे आ जाना है। हमें नहीं पता कि कब, लेकिन लंबी रात है, मीठी नींद सोएंगे इस उम्मीद में कि खुदावंद यीशु मसीह ने आना है और मैं आंखें खोलकर फिर से देख सकूंगा। बरसों सी ये रात है लंबी, नींद जमा है सो पाऊंगा। नरसिंगे की धुन सुनूंगा, नरसिंगे की धुन सुनूंगा। आंखें खोल के देख सकूंगा। मैं मसीह में हूँ सब सुन लो। मैं सोऊंगा ना मरूंगा। ये मैं मसीह में हूँ सब सुन लो। मैं सोऊंगा ना। आपकी बारी है। मैं मसीह में हूँ सब सुन लो। मैं सोऊंगा ना। जोर से। मैं मसीह में हूँ सब सुन लो। मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं मसीह में, जाओ बेटा एक लाइन गाते जैसा। मैं मसीह में हूँ सब सुन लो। मैं सोऊंगा ना मरूंगा। आइए फिर से। सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं मसीह में हूँ सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं मसीह में हूँ सब सुन लो, मैं सोऊंगा ना मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं सोऊंगा ना मरूंगा। मैं सोऊंगा ना मरूंगा। हालेलुया। रल के जो सब ने दुआवां मंगिया, क्या किया? और रल के जो सब ने दुआवां मंगिया, दुआवां मंगिया। रूह दी चली हनेरी हनेरी, रूह दी चली हनेरी। रल के जो सब ने दुआवां मंगिया, दुआवां मंगिया। रूह दी चली हनेरी हनेरी, रूह दी चली हनेरी। रल के जो सब ने दुआवां मंगिया, दुआवां मंगिया। रूह दी चली हनेरी हनेरी, रूह दी चली हनेरी। अग दियां सिर ते जुबाना टिकिया, जुबाना टिकिया। रूह दी चली हनेरी हनेरी, रूह दी चली हनेरी। रूह दी चली हनेरी हनेरी, रूह दी चली हनेरी।
दिन अज आ गया वादियां दी पूर्ति दा दिन अज आ गया वादियां दा रूप वेखो अज वेथे छा गया ओ वादियां दा रूप वेखो अज वेथे छा गया गल्लां अपनियां ओ गल्लां अपनियां ओ गल्लां अपनियां पूरियां कीतियां रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली। आइए सब खड़े हो जाएं, थोड़ी देर खुदावंद की हजूरी यहाँ पे महसूस करना शुरू करें। ताली बजा बजा कर गाना भी साथ गाएं। रल के जो सब ने दुआवां मंगियां रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली हनेरी ओ रल के जो रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली हनेरी रूह दी चली हनेरी रूह दी चली हनेरी रूह दा लिबास वेखो अज असी पावांगे रूह दा लिबास वेखो अज असी पावांगे रूह ते सच्चाई नल हमद ओदी गावांगे रूह ते सच्चाई नल हमद ओदी गावांगे रूह नल भर के ते ताना लगियां रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली हनेरी रूह दी चली हनेरी रल के जो सब ने दुआवां मंगियां रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी हनेरी रूह दी रूह जेड़ा बाप दे दिल दियां जानदा रूह जेड़ा बाप दे दिल दियां जानदा ओयो साडे दिलां दियां रवशां पछाणदा ओयो साडे दिलां दियां रवशां पछाणदा भर के ओ भेत दियां गल्लां ओ भेत दियां गल्लां गल्लां भेत दियां गल्लां 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 भेत दियां गल्लां रूहे पाक दसदा रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली 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 रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली हनेरी 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 रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली हनेरी हनेरी रूह दी चली हनेरी
यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। अब वक्त है उस शख्सियत को बुलाने का जिनकी कोशिशों से, काविशों से और जिनकी सरबराही में ये आज की शाम मुनक्कद हो पाई। इनका ये विज़डम है जो ये चर्च पिछले 5 सालों से तरक्की करता जा रहा है और इस चर्च में हर नए टैलेंट को, हर किस्म के टैलेंट को यहाँ पे सराहा जाता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मैं कहने को बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन उन्होंने ही मुझे कहा है कि वक्त कम इस्तेमाल करें। आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूँगी जनाब हमारे चेयरपर्सन शाहीन ज़ार साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं पादरी हिस्किल शोर साहब को पिछले 10-15 साल से जानता हूँ, सिर्फ इस तरह कि मैंने उनका एक दफ़ा मैसेज सुना था। मुझे ये पता नहीं था कि जो इस चर्च में हम गीत गाते हैं वो उनके लिखे हुए हैं। मुझे ये इल्म था कि वो एक बड़ी शख्सियत है, लेकिन मुझे जो उनका इम्पैक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी पे था, इंडो पाकिस्तान कम्युनिटी पे का, उसका कोई अंदाज़ा नहीं था। हमारे को-क्वायर लीडर जनाब एल्बर्ट डैनियल साहब एक दफ़ा मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मैंने आपसे कोई दरख्वास्त करनी है। मैंने कहा आप बोले। कहते नहीं, किसी और वक्त कहूँगा। ऊपर वाले कमरे में हमने एक मसीह महफिल मुनक्कद की, तो ये गीत गाते गाते रुक गए। तो कहने लगे शाहीन साहब, जो मैंने उस दिन बात करनी थी मैं आज कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जनाब पादरी हिस्किल रोशा की एक मेमोरियल सर्विस कराई जाए। तो मैंने इंस्टिंक्टिवली उस वक़्त इनको ऐसे किया। बाद में मैंने सोचा मैंने इंग्लिश वाला किया है, ये पंजाबी वाला ना समझ आए। उसके बाद हमने सोचा कि दिस इज ए कम्युनिटी इवेंट, वी हैव गॉट ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ट्रिब्यूट सच ए पर्सनैलिटी। हम अपने चर्च में संडे वाले दिन इस ट्रिब्यूट को रख सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पास वसाइल भी हैं, जगह भी है, तो क्यों ना हम सब को मदद करें और हम तमाम बहन भाई जो क्रिश्चियन कम्युनिटी लंदन के गिरदोनवा में रहते हैं मिल के उस शख्स को ट्रिब्यूट दें। हमने तमाम जो एशियन कॉन्ग्रीगेशंस हैं उनको लिखा और मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है कि कई एशियन कॉन्ग्रीगेशन की नुमाइंदगी यहाँ पे है। हम सबको मिलजुल के ऐसे ही चलना चाहिए। वी आर ए प्रोग्रेसिव चर्च। तो मैं आपको ये प्लेज करता हूँ कि जब भी ऐसे मौके आएंगे हम तमाम दूसरी कलीसिया का ताउन करेंगे। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अगले 25-30 मिनट में मैं बताऊँगा कि इस प्रोग्राम को हमने कैसे मुरतब किया। आप मेरे ख्याल में मुझसे मुत्फिक होंगे कि दिस वॉज ए वेरी बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू हिस्किल रोश। इस ट्रिब्यूट में बड़े से लेके हमारे बुजुर्ग सईदीन साहब से लेके हमारी बेटी निश ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। अगर मैं गलती ना करूं तो आज यूके की जो गॉस्पल सिंगिंग की क्रीम है वो यहाँ पे मौजूद है। मैं आप सबका थैंक यू अदा करता हूँ। तमाम वो लोग जिन्होंने उनके लिए बोला, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आशर जिसको मैंने आज से 2 महीने पहले दरख्वास्त की थी, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेटे नौश का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावन इस प्रोग्राम के बारे में आपके दिल में डाले कि अगर आपकी कलीसिया कोई ऐसे प्रोग्राम मुरतब कराना चाहती है तो हम उसमें ज़रूर शामिल होंगे।
मेरी दरख्वास्त है कि इसके बाद प्लीज़ खाने में हमारे साथ ज़रूर शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब मैं दरख्वास्त करूँगी पास्टर सुहेल बशीर साहब से कि वो आएँ और आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करें और कलमात बरकत से हमें रुखसत करें। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। मैं चंद लम्हात में आप सबका खुदा की ज़ुरी में शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में आकर आज इस कलीसिया की और ख़ास तौर पर मैं इस कलीसिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके सारे एफर्ट्स को देखकर मेरा दिल और यकीनन आप सबका दिल बहुत ही शादमान है। आए हम सब इस सारी टीम के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। मैं भी कुछ चाहूँगा कि मैं पास्टर हिस्किल सरोज जो कि हमारे बुज़ुर्ग थे, जिनको हम कराची में बुज़ुर्ग बाबा के नाम से याद करते थे, और कई प्रोग्राम में हमने उनको दावत दी, मदु किया, और उनको उनकी हयात में ही हमने खराज तहसीन पेश किया। और ये पहला प्रोग्राम है जिसमें मैंने सुना है कि उनके मरने के बाद ये प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं इस एफर्ट के लिए इल्फर्ड चर्च को, सेंट एंड्रूज चर्च को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ मेरी ये दुआ है कि जिस तौर से हमारे बुज़ुर्ग की ये डिज़ायर थी कि जब भी वो उनसे मिला जाता, उनसे बातचीत होती, उनसे कलाम सुना जाता, तो उनकी प्रीचिंग के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बात मस्त थी, और वो बात ये थी कि हमें रूहों की बहाली और बेदारी के लिए काम करना है। आमीन। हम सबको इसलिए खुदा ने इस दुनिया में रखा है, खिदमत के लिए बुलाया, ताकि हम रिवाइवल के लिए काम करें। क्यों ना इस खूबसूरत मौका पर हम उस वादे को, उस अहद को, जिस अहद में हम सब खुदा की खिदमत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घराना खुदावन में बढ़े, हम जाने से पहले ज़रूर अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस आखिरी दुआ में ज़रूर हम सब मिलकर उन तमाम बातों को याद करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर ये बात लिखी है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। बेशक उस रास्तबाज ने उस ईमान की कुश्ती में एक अच्छी जंग लड़ी, और हम उनकी याद को आज मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आए हम इस बात का अज़म करें कि ये जो शमा हमारे दरमियान जलाई गई है, हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने कलीसियाओं के अंदर, अपने घरानों के अंदर, अपने शहरों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर बेदारी की इस लहर को, इस शमा को यीशु के नाम में हमेशा जलते रहने में मददगार बनेंगे। हालेलुया। आए हम सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और हम सब मिलकर खुदा उनकी ज़ुरी में हम सब अपने दिलों में इस बात का इकरार करें कि खुदाउन, हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम इस शमा को हमेशा जलते रहना देंगे। हम इस शमा के लिए हमेशा खुदाउन बेदारी के लिए दुआ को रहेंगे। हालेलुया। और इसी दौरान हमारे दरमियान एक रिक्वेस्ट आई है, बीमार है बरका स्टीफन, हम उनके लिए भी स्पेशली दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ए कादर मुतलक खुदाउन पाक खुदा, खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम में खुदाउन हम सब तेरे पास आते हैं। खुदाउन तेरे जलाल के लिए, तेरे फजल के लिए खुदाउन पाक खुदा, जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। खुदाउन जिस तौर से खुदाउन हमने उन तमाम यादों को खुदाउन इस तेरी हुजूरी में बैठकर खुदावन पाक खुदा परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से, अच्छी गवाहियों के वसीला से खुदावन पाक खुदा तेरे बेटे की ज़िंदगी पर खुदावन पाक खुदा गौर किया कि किस तौर से खुदावन उसने ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ खुदावन पाक खुदा तेरी खिदमत का प्रचार किया। और खुदावन पाक खुदा ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि खुदावन पाक खुदा पूरी दुनिया के अंदर खुदावन पाक खुदा आज वो घरानों के अंदर, आज कलीसियाओं के लिए खुदावन पाक खुदा बाइस से बरकत है। खुदावन मैं तेरा खादिम होते खुदावन पाक खुदावन इस कलीसिया के लिए खुदावन जिसने खुदावन पाक खुदा इस बात का अज़म किया कि खुदावन उनको खुदावन उनकी याद में
खुदावंद खैरियत सीन पेश करना है खुदावंद। खुदावंद उन तमाम जिंदगियों के लिए, उन घरानों के लिए, तमाम एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए खुदावंद पाक खुदा मैं तेरा खादिम सारे खादमों के साथ मिलकर इस ब्लेसिंग को यीशु के नाम में रिलीज करता हूं खुदावंद। खुदावंद तेरा जलाल इस कलीसिया की बढ़ोतरी के वसीला से खुदावंद पाक खुदा, और खुदावंद तेरे बदन की अफजाइश में खुदावंद पाक खुदा जो ये हिस्सा, ये कलीसिया, इसके मेंबर्स खुदावंद पाक खुदा डाल रहे हैं खुदावंद। खुदावंद पाक खुदा आइंदा आने वाले दिनों में खुदावंद पाक खुदा हर एक की जिंदगी के अंदर खुदावंद पाक खुदा ये सारे एफर्ट्स यीशु के नाम में बाइस बरकत चाहे खुदावंद पाक खुदा। उन साजिंदों के लिए, उन वर्शिपर्स के लिए खुदावंद पाक खुदा, उन खादमों के लिए, क्वायर्स के लिए, उन पार्टिसिपेंट्स के लिए खुदावंद पाक खुदा, और खास तौर पर खुदावंद पाक खुदा इस सारी मीडिया टीम के लिए खुदावंद पाक खुदा जिन्होंने खुदावंद इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके खुदावंद पाक खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया। खुदावंद तमाम संडे स्कूल टीचर्स के लिए, खुदावंद पाक खुदा तमाम ऑर्गेनाइजर्स के लिए तेरी बरकत को मांग लेते हैं खुदावंद। और खुदावंद हम जब खुदावंद पाक खुदा तेरी हज़ूरी में इस वक्त मौजूद हैं तो खुदावंद हम बरका स्टीफन को तेरे मज़बा पर लेकर आते हैं, और उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावंद जो खुदावंद किसी ना किसी तौर से तेरे लोगों तक पहुंची है खुदावंद पाक खुदा। खुदावंद तेरा शिफा वाला हाथ तेरी बेटी की जिंदगी पर यीशु के नाम में मांग लेते हैं, और हर तरह की बीमारी का असर फैल यीशु के नाम में जाता रहे खुदावंद। खुदावंद तेरी हज़ूरी से काबिल शिफा यीशु के नाम में मांग लेते हैं खुदावंद पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा ये बेटी खुदावंद तेरे जलाल के लिए गवाही का सबब ठहरे खुदावंद। खुदावंद यही मसा, यही बरकत खुदावंद हम सबों की जिंदगियों पर खुदावंद इसी तौर से कायम रहे खुदावंद। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को तू आज में दे, जिस हम कर्ज़दार को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज़ हम बख्श, हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। खुदा हमेशा तेरे लिए आमीन। क्लाइम बरकत के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और किफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, इन सबों के घरानों के साथ, मुल्क कौम इंग्लिस्तान, मुल्क कौम इस्राइल कौम और तमाम कैदी मिशनरीज के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। अहदे रवां का पासबां हमसे रुखसत हो गया, अहदे रवां का पासबां हमसे रुखसत हो गया, लड़ते लड़ते जिंदगी से थक के है वो सो गया, लड़ते लड़ते जिंदगी से थक के है वो सो गया।